महाराणा प्रताप के बारे में बताया जाता है कि महाराणा प्रताप का जन्म महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया रविवार विक्रम संवत 1597 तदनुसार 9 मई 1540 19 जनवरी 1597 उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। उनका नाम इतिहास में वीरता, शौर्य, त्याग, पराक्रम और दृढ़ प्रण के लिए अमर है। उन्होंने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और कई सालों तक संघर्ष किया। अंततः अकबर को महाराणा प्रताप को अधीन करने में असफल रहा, क्योंकि अकबर को पता था कि महाराणा प्रताप जैसा वीर धरती पर दोबारा नहीं आएगा। महाराणा प्रताप की नीतियां शिवाजी महाराज से लेकर ब्रिटिश के खिलाफ बंगाल के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी और महाराणा प्रताप के नेतृत्व में ही कहीं ना कहीं राज्य अभिषेक उनका हुआ। भारंग फाल्गुन 9 1493 ग्रेगोरी कैलेंडर, फरवरी 28 1572 पूर्वोत्तरी महाराणा उदय सिंह, उत्तरवर्ती महाराणा अमर सिंह। जन्म भारांग वैशाख 19 1462 ग्रेगोरी कैलेंडर, 9 मई 1540 कुंभलगढ़ दुर्ग मेवाड़, वर्तमान में कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद जिला राजस्थान भारत में मौजूद है। तो ये कहीं ना कहीं राणा प्रताप का इतिहास है। तो कहीं ना कहीं बताया जाता है कि महाराणा प्रताप जो कि ऐसे योद्धा थे जिन्होंने कभी मेवाड़ को अधीनस्थ नहीं होने दिया और मुगलों के आगे झुके नहीं, मुगलों को झुका करके 3-3 4-4 10-10 बार कहीं ना कहीं युद्ध में जीते और अकबर तक को हराया उन्होंने। मुगल जो कि उस समय काफ़ी चर्चित थे, क्योंकि वो मेवाड़ का रास्ता क्लियर करना चाहते थे, मगर मेवाड़ की दीवार बनकर महाराणा प्रताप खड़े थे, जो कि भारत की दीवार है और भारत की दीवार को कोई गिरा नहीं सकता। तो महाराणा प्रताप जी के बारे में बताया जाता है कि महाराणा प्रताप जो है वो भारत के ही नहीं विश्व में एक धरोहर थे, जो कि भारत में कहीं न कहीं मेवाड़ में थे। धन्य हुआ राजस्थान जो जन्म लिया यहाँ प्रताप ने, धन्य हुआ सारा मेवाड़ जहाँ कदम रखे थे प्रताप ने। फीका पड़ा था सूरज का चांद, जैसा कि बताया जाता है कि महाराणा प्रताप जब युद्ध भूमि में जाते थे तो केवल उनका बोलबाला रहता था, फीका पड़ा था तेज सूरज का जब माथा तू ऊंचा करता था, फीकी हुई बिजली की चमक जब जब आंखें खोली प्रताप ने, जब जब तेरी तलवार उठी तो दुश्मन की टोली डोल गई, फीकी पड़ी दहाड़ शेर की जब जब तूने हुंकार भरी। ऐसी कहानी महाराणा प्रताप के बारे में बताया जाता है कि महाराणा प्रताप भारत के ही नहीं विश्व के उन महान योद्धाओं में हैं जिन्होंने मेवाड़ को कभी मुगल के अधीन होने नहीं दिया और 3 बार अकबर को हराया। अकबर को हराने के बाद जहाँ तक मुगल सेना की बात रही तो महाराणा प्रताप के मैदान में उतरते ही सेनाओं में भगदड़ मच जाया करता था, क्योंकि महाराणा प्रताप जिनके बारे में बताया जाता है कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप भारत रत्न, मतलब सब कुछ वही हैं, क्योंकि मेवाड़ को कब्जा करने के लिए कहीं ना कहीं दिल्ली से पसीना छूट गया अकबर, और जितने भी जो शासक थे मुगल शासक थे सबके छक्के छुड़ा दिए और अकबर को 3 बार पराजित किया महाराणा प्रताप ने, लेकिन मेवाड़ को अधीनस्थ नहीं होने दिया। मेवाड़ जो कि मारो मेवाड़ी सरदार कहते हैं महाराणा प्रताप के बारे में, मारो मेवाड़ी सरदार जाके हाथ में रहे तलवार। तो ऐसी ऐसी बातें महाराणा प्रताप के बारे में बताई जाती है। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि इतिहास में महाराणा प्रताप का नाम महान शब्दों से लिया जाएगा और महाराणा प्रताप को महान महाराणा प्रताप कहा जाए तो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि वाकई में महाराणा प्रताप महान थे जिन्होंने भारत की बलिदान दिए, भारत के लिए कहीं ना कहीं सब कुछ निछावर कर दिया। एक समय घास तक की रोटी खाने को मजबूर हुए थे, मगर मुगलों को कभी भी मेवाड़ में घुसने नहीं दिया। ऐसे थे हमारे महाराणा प्रताप। तो जी हाँ, बात कर रहे थे महाराणा प्रताप की, वही महाराणा प्रताप जिसके बारे में बताया जाता है। महाराणा प्रताप को मुगल साम्राज्य के विस्तारवाद के खिलाफ उनके सैन्य प्रतिरोध और हल्दी घाटी की लड़ाई और दवेर की लड़ाई में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्होंने मुगल बादशाह अकबर को 3 बार 1577, 1578, 1579 में हराया था। ये वही महाराणा प्रताप थे जिनके बारे में बताया जाता है कि जब महाराणा प्रताप अपनी चेतक पर बैठते थे तो महाराणा प्रताप ऐसे वीर धरती पर कोई बिरला ही होंगे। महाराणा प्रताप ने जो योगदान दिया, आज हमारा अखंड भारत कहीं ना कहीं उसी से फल फूल रहा है, क्योंकि मेवाड़ हमेशा मुगलों के बीच में आया, क्योंकि मेवाड़ एक तरह से बॉर्डर माना जाता है और सबको कब्जा किए मगर मेवाड़ को कब्जा नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ महाराणा प्रताप रहते थे। महाराणा प्रताप के बारे में बताया जाता है कि वो भारत के वीरों में और विश्व के प्रचंड वीरों में उनका नाम है, क्योंकि महाराणा प्रताप जैसी वीरता शायद ही किसी व्यक्ति विशेष के पास हो। वो तेवर ही नहीं है किसी के पास जो महाराणा प्रताप के पास था। तो इसीलिए कहते हैं कि मारो मेवाड़ी सरकार, राणा मेवाड़ी सरकार, राणा मेवाड़ी सरकार। तो ये महाराणा प्रताप की कहानी थी। महाराणा प्रताप जिनके बारे में सभी लोग जानते हैं कि भारत को अखंड बनाने में महाराणा प्रताप का क्या योगदान है। फिलहाल के लिए विदा लेता हूँ। जय हिंद।